53 lakh crores. Yes, you heard it right. 53 lakh crores. लास्ट ईयर 23-24 में एज ऑफ 31 मार्च 2024 म्यूचुअल फंड में इंडियन इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है 53 लाख करोड़, विच वाज इंक्रीज बाय 35% फ्रॉम द लास्ट ईयर। डू यू नो कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इतना क्यों हाइक हुआ है? द रीजंस आर अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्विचिंग द फंड्स, ग्रेट रिटर्न्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क एक्सेट्रा आर सम ऑफ द रीजन। बट फिर भी आज के डेट में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग म्यूचुअल फंड्स को अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसकी वजह से उसमें इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल्स विद प्रतीक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, वो कैसे ऑपरेट करता है, एंड द बेसिक की जब भी म्यूचुअल फंड हमें सिलेक्ट करना होता है तो क्या ध्यान में रखना होता है, एंड द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। these are the points which we are going to cover in this particular video, so stay tuned till the end. This video is just for educational purpose, लोगों को समझने के लिए कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट विद इट। अभी म्यूचुअल फंड समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड केम टू मी एट द एंड ऑफ द मंथ और उसने बोला कि प्रतीक, इस बार मेरे पास महीने का 5,000 रुपया बचा है, मैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? देन आई एम लाइक कि ठीक है ना, शेयर्स परचेस कर ले, अच्छा रिटर्न मिलेगा। एज वी आर ऑन यंगर जनरेशन तो हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए रहता है, सो शेयर्स में इन्वेस्ट कर। बट ही इज लाइक कि लेकिन ये मेरा स्टार्टिंग फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे पेरेंट्स ने और फैमिली वालों ने बोला कि गो फॉर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। लाइक ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चलते आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, तो वो कर ले। देन ही इज लाइक कि ट्रेडिशनल में गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों परचेस करने जैसा नहीं है और बाकी एवेन्यूज में प्रॉफिट बहुत कम मिलता है। देन आई एम लाइक देन गो फॉर स्टॉक्स ओनली, लेकिन अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर। बट वो भी मुझे नॉलेज नहीं कि कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। देन आई एम लाइक देन जस्ट डू वन थिंग, गो फॉर द म्यूचुअल फंड, दैट आर द बेस्ट ऑप्शन। बट ही अगेन सेज कि म्यूचुअल फंड, लेकिन वो होता क्या है, मुझे उसका कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है। और इवन जब भी मैं म्यूचुअल फंड के बारे में सुनता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि टेक इट ऑन योर रिस्क, या फिर जब भी इन्वेस्ट करना है तो उसके पहले खुद से रिसर्च करना चाहिए। देन आई एम लाइक इसीलिए तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं मीनिंग तुझे बता दूंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट आपको आपके रिस्क पे करना है, एनालिसिस आपको खुद के हिसाब से करना है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी कोई फंड एकदम पीक पे है, आप वो टाइम पे इन्वेस्ट करो तो अमाउंट बाद में ड्रॉप होने का चांसेस है और फिर आपको लगेगा कि वो पर्सन ने मुझे गलत एडवाइस दे दिया। सो बेटर गेट एजुकेटेड योरसेल्फ अबाउट द म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्ट बाय योरसेल्फ। सो हियर कम्स द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सिंपली क्या होता है कि अगर सपोज मेरे पास 5,000 रुपए है, लेकिन उससे मुझे अच्छे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या फिर गोल्ड परचेस करना है, लेकिन आज के डेट में 5,000 रुपीज में गोल्ड 1 ग्राम भी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अप्रॉक्स 7,000 8,000। एंड इफ आई गो फॉर स्टॉक्स जो कि 15,000 20,000 8,000 30,000 ऐसे कुछ अमाउंट्स में है, तो 5,000 में मैं उसको भी परचेस नहीं कर सकता। बट वॉट इफ आई से कि आपके पास 5,000 रुपए है, आपके जैसे ही और 100 लोगों को ढूंढ लो, 5,000 इंटू 100 अमाउंट कितना हो गया? 5 लाख, राइट? अभी ये 5 लाख रुपए से आप गोल्ड भी इजीली ज्यादा अमाउंट में परचेस कर सकते हो और शेयर्स भी अच्छे खासे परचेस कर सकते हो। और अभी इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका रिस्क टोटली डाइवर्सिफाई हो गया और जब भी प्रॉफिट जनरेट होगा तो क्या करना है, उस प्रॉफिट को जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन माई फ्रेंड वॉज लाइक, ये आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये काम करेगा कौन? देन आई एम लाइक, यही काम म्यूचुअल फंड कंपनीज करती है। हमें क्या करना है, इफ मिनिमम 500 रुपीज भी हमारे पास है, वी कैन इन्वेस्ट इन SIP, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एल्स वी कैन गो फॉर लमसम अमाउंट, मिनिमम स्टार्ट्स विद 5,000। अभी इसमें इन्वेस्ट करके क्या होगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारे जैसे और लोगों के पास से भी पैसा लेंगे, वो आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। जितने लोगों का फंड कलेक्ट होगा उसके बेसिस पे उनका जो एक्सपर्ट टीम होता है, दे विल सिलेक्ट अ लिस्ट ऑफ फंड्स जो कि अलग अलग पैरामीटर्स पे प्रॉपरली वर्क करते हैं। और हर कंपनी के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। लाइक सर्टेन विल होल्डली फोकस टू इक्विटी फंड्स, सर्टन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सर्टन टॉप 100 कंपनीज को ही टारगेट करते हैं या टॉप 50 को टारगेट करते हैं। एवरीवन हैज अ डिफरेंट पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? कि अलग अलग पर्टिकुलर कंपनीज के फ्रैक्शन में हम लोगों को शेयर्स मिलेंगे। मतलब फर्ज कीजिए कि मैंने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उतने में ही मुझे
अलग अलग 10 से 12 कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे, लाइक रिलायंस, टाटा, आईटीसी, टाइटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो भी डिफरेंट सेक्टर के, लाइक बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, एफएमसीजी एक्सेट्रा। लेकिन वो मिलेंगे फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन मतलब 0.02, 0.5%, 0.7%, 5.10%, 13.25%, सबका डिफरेंट फ्रैक्शन होगा। उस बेसिस पे मुझे वो अलॉट किया जाएगा, जिसको हम कंसीडर करते हैं यूनिट्स में। और जैसे कि शेयर्स का काउंटिंग नंबर ऑफ शेयर से डिफाइन होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का काउंटिंग नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड होता है, और इसीलिए शेयर्स का प्राइस वेरी करता है फ्रॉम पर शेयर, वेयरएज म्यूचुअल फंड का प्राइस वेरी करता है पर यूनिट। और कंपनीज में यूनिट का प्राइस वेरी होता है एज पर देयर परचेस एंड सेल्स, और उसके बेसिस पे ही एनएवी, दैट इज कॉल्ड नेट असेट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर यूनिट, गेट फ्लक्चुएटेड, और उसी से हमें प्रॉफिट भी जनरेट होता है। जैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा, उसमें से एक मिनिमम एक्सपेंस रेशियो वो कट करेगा, और बाकी का फंड, बाकी का प्रॉफिट या तो हमें डिविडेंड के वे से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और एल्स उसी को री इन्वेस्ट करेगा, और जिससे हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज का अमाउंट ग्रो होते हुए दिखेगा। अल्टीमेटली इट विल बी कैपिटल एप्रिसिएशन। जो पैसा हमने डाला है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस बढ़ने लगेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। Then my friend was like कि हाँ, this was the good information and now I can think about it कि मुझे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आई हैव अनदर क्वेश्चन कि कितने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं। देन आई एम लाइक, बेसिक समझने के लिए अभी इतना समझ ले कि 3 टाइप के होते हैं। एक है डेब्ट फंड्स आर कि हमारा पैसा बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर ऐसी कंपनीज में जाएगा जहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलेगा, तो हमारा पैसा सिक्योर भी रहता है, हमें रिटर्न भी मिलता है, लेकिन फिक्स तौर पर और कम मिलता है, जहाँ पे रिस्क भी कम होता है। सेकेंड इज इक्विटी, हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा फॉर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, या फिर जो टॉप 50, 100 कंपनीज है उनके बीच में, अकॉर्डिंग टू हम जिस कंपनी के फंड को सिलेक्ट करते हैं। अभी ये भी इन्वेस्टर का खुद का डिसीजन है कि उसको कहाँ पे पैसा डालना है और कितना रिस्क लेना है। एंड थर्ड इज हाइब्रिड, अगर हमें ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है लेकिन रिटर्न भी अच्छा चाहिए, तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, जिसके बेसिस पे थोड़ा अमाउंट हमारा एक फ्रैक्शन और परसेंटेज इक्विटी में जाएगा और थोड़ा बहुत हमारा डेप्ट में जाएगा। दीज आर द 3 ऑप्शन बेसिक वे पे यू हैव, कि जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क, लेकिन फंड्स तो बहुत सारे, कंपनीज भी बहुत सारे, उसमें से कैसे सिलेक्ट करना है। सो आई सजेस्टेड हिम, एज आई एम सजेस्टिंग यू, कि certain parameters as per me, this is purely for educational purpose, I am not suggesting for any of the funds, but I am just suggesting the parameters, जिसके बेसिस पे आप जब भी इन्वेस्ट करने का सोचो या किसी का आपको सजेशन मिले, तो आप एक बार एटलीस्ट ये पैरामीटर्स को चेक करके इन्वेस्ट करोगे, यू विल बी बेनिफिशियल आउट ऑफ इट डेफिनेटली। द फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी कितने साल से एस्टेब्लिश हुआ है, कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है, कंपनी अभी कैसे वर्किंग कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी चेक आउट, और वो नॉर्मली सबको ही करता है। लेकिन द अनदर पॉइंट्स आर कंपनी का एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल रेशियोज, कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, वो चेक करना नेसेसरी होता है, बिकॉज जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही प्रॉफिट हमारे लिए ज्यादा मिलेगा, इसलिए। द थर्ड पॉइंट इज द क्रिसिल रेटिंग। क्रिसिल रेटिंग मीन्स जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक परचेस करते हैं तो उसमें स्टार मार्क होता है, वैसे ही क्रिसिल द कंपनी प्रोवाइड्स रेटिंग टू एवरी म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसके बेसिस पे कंपनी का रिस्क डिराइव होता है कि वो कंपनी में पैसा डालना कितना रिस्की है। तो इन्वेस्ट करने के पहले ये एक बार चेक करना एसेंशियल है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी का फंड मैनेजर, कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है, उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, जिसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि हम अपना पैसा जिसके हाथ में दे रहे हैं क्या वो सेफ है या नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंपनी का फंड, टोटल कंपनी ने आज तक कितना फंड कलेक्ट किया है, वो कितने फंड को मैनेज कर रहा है। द रीजन इज अगर कंट्री में कभी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो क्या आपका फंड आपको इजीली मिलेगा या नहीं, मींस द लिक्विडिटी, जो नॉर्मली मिल जाता है, बट स्टिल ये एक बार आप चेक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है दैट कंपनी इज हैविंग सो मच ऑफ फंड, मींस many people have already invested in it. So your fund is also going to be safe and you will get better returns. If you like this video, then share it with your friends, family members जिनको म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है. If they have fund, they can utilize it in better manner, smart manner, जिसके लिए हमने अपना ये चैनल बनाया है, that practically we can help with the knowledge to take the smart decision, because we believe knowledge is the key for any of the problems. So share this maximum with your friends, and if you have any doubt or query, you can mention it in comment box. We will make new videos on that. Thank you for watching.